आम के पत्ते, पंचफल, सोने की प्रतिमा, कलश, यज्ञोपवित्र, पंचरत्न, वस्त्र, चावल, कपूर, अबीर, गुलाब के फूल, धूप, दीप, पुष्पों की माला, तुलसी दल, श्रीफल, पान, ऋतुफल, पंचमृत, दूध, दही, अंग वस्त्र, शक्कर, घृत, शहद, नैवेद्य, केसर, कलावा, बन, दरबार चौक इत्यादि। पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमासी व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में यथास्थान पर बैठे आसन लें और श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करें, पूजा करें और संकल्प करें कि श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन व कथा श्रवण करूँगा, सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवित्र पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। अपराधों में मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। कथा प्रारंभ है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। मुनि ज्येष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब आप मैं उस ज्येष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि ज्येष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। पहला अध्याय। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ सफेद वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण को, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निगुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति कर सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि ज्येष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में एक बहुत दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्षों को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत को किया है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य को सत्यनारायण का शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं के चूर्ण में सवावा ले में गेहूं के
आप में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा तो निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी पूरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धार कर उसके पास जा आदर से साथ पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? ज्येष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। बुद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम इसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों का व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद आई और सवेरे उठते ही सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए गए। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसने बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह प्रिय सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय वह प्रिय हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। मैं प्रिय, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में इस प्रिय से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है, व्रत को किया है, अब वह सब सुनाऊंगा। एक समय एक विप्रिय धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुए। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्रिय के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा अब उनको व्रत करते हुए देखकर प्रिय को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ पे धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्रिय इसके व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह लक्षणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वह पर उसे उन लकड़ियों का दाम चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और कच्ची अति प्रसन्न होकर केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही और गेहूं के चूर्ण में इत्यादि
इत्यादि। सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा लकड़ियां बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। गोविंद नारायण 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 भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजवन नारायण भजवन नारायण नारायण ना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ज्येष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और साथ ही साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आए। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगे, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार को निमित्त हुए वह आनंद के साथ घर गए। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत को समाचार सुना और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित संसारी धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु ने जी बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गए। कलावती ने साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई संयोग वर लेकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर तुरंत कंचन नगर में पहुंचा और कंचन नगर में पहुंचे। वहां पर खोज और देखभाल करके लड़की के लिए संयोग मणि पुत्र को ले आए और उसे संयोग लड़के को देखकर साधु ने अपनी बांधों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह कर उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी वह उस व्रत को करना भूल गए। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्यों को कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गए। वहां पर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूत को
आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया। वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे जब दूत ने जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे जब दूत ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्न से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हे ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दो। तभी राजा की आज्ञा से उसको कठिन कारावास में डाल दिया और उसका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वह चोर उसे चुरा कर ले गए। शारीरिक व सामाजिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा तो फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो, उसका सब धन दे दो, तुमने जो ग्रहण किया था, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में स्वप्न सुनाया और फिर दोनों मणि पुत्रों को कैसे मुक्त कर दिया। सभा में बुलाया और कहा कि हे महान भावीवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनकर कहा कि उसकी जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़े दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी कुमारी हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगे। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का शाप, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोक दूर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा
अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वहां भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सारथी सहित अपने नगर को चले गए। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर पर जाकर उनकी स्त्री से नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर पर समीप आ रहे हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उनकी पत्नी पर नाव उनकी उसकी पत्नी को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती रुष्ट हो गई, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया।